नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने नीति आयोग द्वारा मार्च में जारी किया गया एक ग्राफ ट्वीट किया है, जिसके हिसाब से सरकार लॉकडाउन लगाकर 16 मई को कोरोना के केस शून्य कर देगी और 16 मई से देश में एक भी केस नहीं होगा। जिस पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने इस ग्राफ के बारे में बताते हुए लिखा है कि प्रतिभाशाली नीति आयोग ने एक बार फिर से कर दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 82,264 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,649 हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दोपहर को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 81,970 है, जबकि कुल मरने वालों का आंकड़ा 2,649 है। फिलहाल एक्टिव मामले 51,401 हैं। केरल में एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। आज 16 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 576 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 80 हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि बीते 24 घंटों में देश की राजधानी में कोविड-19 से कोई भी मौत नहीं हुई है और 425 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 8,895 हो गई है, जिसमें से 3,518 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 123 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री की ओर से आर्थिक पैकेज पर दी जा रही ब्रीफिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए समाचार एजेंसी एनआई से कहा, पिछले 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है। रोज एक एक वर्ग के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, परंतु पल्ले किसी के नहीं पड़ रहा है। जब ये धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अधिकतम समर्थन मूल्य पर 74,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। उन्होंने कहा कि कृषि के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। इससे भंडारण की क्षमता, मूल्य संवर्धन, निर्यात और किसानों के आय बढ़ाने में तत्काल मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइज को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा मछुआरों और पशुपालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया गया है। इसके तहत सभी गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% टीकाकरण भी कराया जाएगा। पशुपालन व्यवसाय के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के तहत हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। इससे 10 लाख हेक्टेयर जमीन में हर्बल खेती की जाएगी। इससे किसानों की 5,000 करोड़ रुपए की लगभग आय होगी। साथ ही औषधीय पौधों की खेती के लिए स्थानीय किसानों और मंडियों को प्रोत्साहित किए जाने की योजना है। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि अभी तक विदेशों में फंसे 12,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ानों से देश वापस लाया जा चुका है। वहीं भारत से दूसरे देशों में भी ले जाया गया है। ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमेटो ने इस संकट की घड़ी में अपने 13% कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। जोमेटो ने शुक्रवार को कहा है कि वह अपने 13% कर्मचारियों की छंटनी करेगा और जून से अगले 6 महीने तक कर्मचारियों की सैलरी में 50% तक की कटौती करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं देने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को पूरे देश में प्रशासन को आदेश दिया है कि वे उन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाएं जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कामगारों को पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करने में असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों को वापस जाने से रोकना असंभव है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मजदूरों के लिए शेल्टर या फ्री ट्रांसपोर्ट का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। अदालत महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में अपने घर की ओर लौट रहे 16 मजदूरों के औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर मारे जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजय कौल की बेंच ने कहा, कोई इसे कैसे रोक सकता है जब वे रेलवे ट्रैक पर सो जाएं। बता दें, इन मजदूरों के ऊपर से एक मालगाड़ी गुजर गई थी। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर लौट रहे ये मजदूर रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल रहे थे और भयंकर थकान के कारण ट्रेन की पटरियों पर ही सो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी एजेंसी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने भारत से कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे गिरफ्तार मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की अपील की है।
USCIRF ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत सरकार CAA का विरोध कर रहे मुस्लिम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रही है। इसमें सफूरा जरगर भी हैं जो गर्भवती हैं। ऐसे समय में भारत को चाहिए कि वे इन्हें रिहा करे। उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो विरोध प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कोविड-19 से जारी जंग में भारत को विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। विश्व बैंक द्वारा ये पैकेज भारत के शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए दिया गया है। इसके बाद विश्व बैंक द्वारा भारत को दी गई सहायता राशि $2 बिलियन हो गई है, क्योंकि बीते महीने भी विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए $1 बिलियन दिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर पनपी तनाव की स्थिति के लिए परोक्ष रूप से चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे तक भारत के सड़क बिछाने पर नेपाल किसी और के कहने पर आपत्ति जता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सेना के साथ हाल की तनातनी पर भारतीय सेना सिलसिलेवार तरीके से निपट रही है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 44,44,670 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा करीब 17 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 14,17,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं और करीब 86,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 3,18,000 ठीक हुए हैं। फिलहाल 10 लाख लोग संक्रमित हैं। रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,52,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 2,300 से ज्यादा है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,34,000 से अधिक है और मरने वालों का आंकड़ा 33,693 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।